हरे कृष्णा। नारद जी ने पूछा, भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी, किसकी पत्नी थी, जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्नपूर्वक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया? नारायण मुनि कहते हैं, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई हैं, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसीलिए उनके समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया? व्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की ये बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। नारायण मुनि बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुईं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी और श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया हैं। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वर्णन किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरतकाल की चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजक के भी को भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति, सभी कुछ अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के बाद राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या करने चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य उत्तम स्थान पुलहाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर कहे गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्माविष्ट मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो गई और उच्च स्वर में विलाप करने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल में लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनका शरीर की नस नाड़ियां सभी दिखाई देती हैं। ये देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में रख लिया और कमंडलों से जल सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीवन का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त हो नृप्रवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश को संतुष्ट करके कहा, राजन, तुम इच्छानुसार वर मांगो। विधाता की ये बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखरविंद पर मंद मुस्कान फैल गई। वे प्रसन्न वंदन होकर बोले, दयानिधि, यदि आप वर देने को उद्यत हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मुझे निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, होंठ, तालू सूख गए।
वह सती सत्रस्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली। कलावती ने कहा, कमलोद्भव ब्राह्मण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, ये आप ही बताइए। चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा हो सकती है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्ट देव, तपस्या और धर्म है। ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय कोई बंधु नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवक से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा, बड़े बड़े दान, सब वेदों का पाठ, सब प्रकार की तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन दान तथा देवाराधन, ये सब मिलकर पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती हैं और पति से कटु वचन बोलती हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की सत्ता पर्यंत कालसूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती हैं। वहाँ सर्पों के बराबर बड़े बड़े कीड़े दिन रात उन्हें डसते रहते हैं और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस नरकों में स्त्रियों को मल मूत्र तथा कफ का भोजन करना पड़ता है। यमराज के दूत उनके मुख में जलती लुहाठी डालते हैं। नरक का भोग पूरा करके वे नारियां कृम योनि में जन्म लेती हैं और 100 जन्मों तक रक्त, मांस और विष्ठा खाती हैं। वेद वाक्यों में ये निश्चित सिद्धांत बताया गया है। मैं अबला हूँ, विद्वानों के मुख से सुनकर उपयुक्त बातों को कुछ कुछ जानती हूँ। आप तो वेदों का भी प्रकट्य करने वाले हैं। प्रभु, आप प्रभु हैं, विद्वानों, योगियों, ज्ञानियों और गुरु के भी गुरु हैं। आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपको क्या समझा सकूंगी। ये मेरे पति मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा, मेरे धन और यौवन की रक्षा कौन करेगा। कुमारावस्था में नारी की रक्षा पिता करते हैं, फिर कन्या को सुपात्र का दान देकर कृतकृत्य हो जाते हैं। तब से पति ही नारी की रक्षा करते हैं। पति के अभाव में उसका पुत्र रक्षक होता है। इस प्रकार 3 अवस्थाओं में नारी के 3 रक्षक माने गए हैं। जो स्त्रियां स्वतंत्र हैं वो नष्ट मानी गई हैं। उनको सभी धर्मों से बहिष्कार किया गया है। वे नीच कुल में उत्पन्न कुल्टा और दुष्ट हृदय कही गई हैं। ब्राह्मण, उनके 100 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। पतिव्रता का अपने पति के प्रति सर्वदा समान स्नेह होता है। दूध पीते बच्चे पर माताओं का अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रता के पति विषयक स्नेह की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पति से बढ़कर कोई बंधु, प्रिय देवता तथा गुरु नहीं है। स्त्री के लिए पति से बढ़कर धर्म, धन, प्राण और दूसरा कोई नहीं है। जैसे वैष्णवों का मन श्री कृष्ण चरणाविंदों में ही निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियों का चित्त अपने प्रियतम पति के में संलग्न रहता है। ब्राह्मण, पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। प्रभो, मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी, क्योंकि पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से अधिक कष्ट देने वाला है। यदि मेरे बिना ही आप मेरे पति को मुक्त करेंगे तो आप मेरे शाप के भागी बनेंगे। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन भय मनाते हुए अमृत के समान मधुर वचनों में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी और जब तुम दोनों जीवंत मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी एवं सत्व गुण से युक्त है। तुम मुझे शाप ना देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणाविंदों में चित्त लगाए रहने वाले जीवंत मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्रीहरि की दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा बनी रहती है। वे निर्वाण नहीं जानते। ऐसा कहकर उन दोनों को वर देकर विधाता उनके सामने खड़े हो गए।
फिर दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।